तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और पिछले हफ्ते सब्सक्राइबर्स ने सवाल पूछे हैं, आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यही सवाल आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है कि मेरी गाय ने वक्त से पहले बच्चा दे दिया, ऐसी गाय का दूध हम किस तरह से बढ़ाएंगे। और दूसरा सवाल है कि सरसों का तेल कच्चा दें, पका दें, और किस मौसम में हमें इसे देना चाहिए। सबसे पहले सवाल को देखते हैं कि वक्त से पहले गाय ने बच्चा दे दिया, ऐसी गाय का दूध हम किस तरह से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना होगा कि किस महीने में गाय ने बच्चा डिलीवर कर दिया। इसके अलावा डिलीवर करने की वजह क्या थी। जब भी यानी शदीद गर्मी बढ़ जाती है तो हो सकता है गाय वक्त से पहले बच्चा अपना डिलीवर कर दे। इसके अलावा अगर गाय शदीद बीमार हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा वक्त से पहले दे दे। तीसरी वजह, जब आपकी गाय डर जाती है, जिस तरह वर्कर होते हैं कि गाय की मार पिटाई कर देते हैं, तो ऐसी हालत में भी गाय वक्त से पहले बच्चा दे सकती है। तीसरी वजह, जब उसे इंजेक्शन लगा दी जाए, सख्त दवाई दी जाए, तब भी गाय बच्चा ज़ाया कर सकती है। अब देखते हैं कि ऐसी गाय का दूध हम किस तरह से बढ़ाएंगे। तो जैसे कहा कि सबसे पहले हम महीना देखते हैं। अगर 5वें 6ठे महीने में उसने बच्चा दे दिया तो वो बच्चा ज़ाया होगा। अगर उसने 8वें महीने में दे दिया, पहली कोशिश ये करें कि बच्चे को बचा लें। सीधा माँ के सामने रख दे, वो चाटेगी तो उम्मीद तो यही है कि बच्चा आपका बच जाएगा। अब ऐसी गाय का हम दूध किस तरह से बढ़ाएंगे। जब भी गाय वक्त से पहले बच्चा दे पाती है तो मसला ये बन जाता है कि उसका चड्डा अंदर से खाली होता है, यानी दूध बनाने का उसे वक्त नहीं मिलता और उसके जो थन है वो दूध से खाली होते हैं। तो ऐसी गाय को आपने दिन में 3 बार उसकी ज़बरदस्ती आपने मिल्किंग करनी होती है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसके थनों में दूध आना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आप उसकी नॉर्मल मिल्किंग शुरू कर पाएंगे। और यहाँ से हम खुराक की तरफ चलेंगे कि ऐसी गाय की खुराक क्या होगी। तो यही वीडियो जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर मैंने आपको पूरा तरीका बताया है कि हम गाय के चड्डे को किस तरह बढ़ाते हैं। चड्डा बढ़ जाएगा तो दूध में भी इजाफा होगा। तो इसमें वो खुराक आपके साथ शेयर की है कि पैदाइश के बाद हमने कौन सी खुराक देनी है। अब खुराक के अलावा गाय की जो बच्चादानी है उसकी सफाई भी आपने करनी होगी, जिसमें नाइट्रोजन की टैबलेट्स आपने बच्चादानी में रख देनी होती है और उसकी सफाई करनी पड़ती है। जब इन तीनों चीज़ों का आप ख्याल कर लेंगे तो आपकी गाय जिसने वक्त से पहले डिलीवरी दी है वो दोबारा से दूध पर आ जाएगी। यहाँ से चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सरसों का तेल कच्चा दें, पका दें, और किस मौसम में देना चाहिए। सबसे पहले ज़रा आपको सरसों के तेल के मैं ज़रा फ़ायदे बता दूं। गाय को अगर 3 हफ्ते रह गए बच्चा देने में, और अगर आप चाहते हैं कि उसका बच्चा आसानी से पैदा हो, दूध भी गाढ़ा हो और साथ में बच्चे का वज़न ज़्यादा हो, 3 हफ्ते पहले आपने अपने गाय को सरसों का तेल पिलाना होता है। इसके अलावा बच्चा देने के बाद अगर आप 3 हफ्ते पिलाएंगे, दूध में इजाफा होगा, दूध भी गाढ़ा होगा। तो समझ सकते हैं कि ये कितना ही ज़रूरी है। अगली बात आपने मौसम की है कि किस मौसम में हमें सरसों का तेल पिलाना चाहिए। देखें, इसकी तासीर ठंडी है और ज़्यादातर सरसों का तेल गर्मियों में दिया जाता है, यानी अप्रैल से लेकर आप अक्टूबर के एंड तक सरसों का तेल पिला सकते हैं। इसके बाद नवंबर में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जानवरों को तेल पिलाएं, तो आपने सरसों के तेल के बजाय आपने मीठा तेल देना होगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपके काम आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।